हाय एवरीवन। ये 1 मिनट लर्निंग स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 10, 11 एंड 12 तीनों का एक एग्जांपल वीडियो होने वाला है कंबाइंड, जिसमें हम लोग बात करेंगे सप्लाई जोन्स होते क्या हैं, सप्लाई जोन्स को हम लोग मार्क कैसे करते हैं, पावरफुल सप्लाई जोन क्या होते हैं, फ्रेश सप्लाई जोन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस एक एग्जाम्पल वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे लाइन से, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सप्लाई जोन को ढूंढते कैसे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस को हम लोग मार्क कर लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस मार्क करने के बाद हमें ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट करना होता है और एक्साइटिंग रेड कैंडल हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ मुझे सबसे पहले ही एक्साइटिंग रेड कैंडल मिल गई, फिर मैं देखूंगा उसके बाद बेस कैंडल है कि नहीं, मुझे बेस कैंडल भी मिल गई है। अब मैं बेस कैंडल के बाद देखूंगा मेरे पास एक और एक्साइटिंग रेड या ग्रीन कैंडल मिल जाए तो मेरा सप्लाई जोन कंप्लीट है ना। तो यहाँ पे मुझे एक्साइटिंग रेड कैंडल मिल गई, तो मुझे ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन मिल गया। इसकी मार्किंग भी करके मैं दिखा देता हूँ एक बार। इसको मैं विक टू विक मार्क कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बेस कैंडल है इसलिए मैं विक टू विक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही केसेस में हम लोग बॉडी टू विक और विक टू विक मार्किंग डिसाइड करते हैं। अब मान लो बेस कैंडल बहुत छोटी है और एक्साइटिंग कैंडल अच्छी खासी बड़ी है, तो उस केस में हम लोग विक टू विक मार्क कर लेते हैं। अगर बेस कैंडल का बेस मतलब विक बहुत ज़्यादा बड़ी है, मान लो जैसे ये बेस कैंडल, इसकी विक बहुत बड़ी है अगले वाली के कंपैरिजन में, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग बॉडी टू विक मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अब और देखते हैं, यहाँ पे मुझे एक एक्साइटिंग रेड कैंडल मिल गई है, ठीक है। अगली कैंडल जो इस वाले कैंडल की, इस वाले सप्लाई जोन की लेगिन कैंडल थी, वही मुझे यहाँ पे मिल गई है। उसके बाद क्या करा मैंने, देखा एक और बेस कैंडल मिली, फिर मुझे एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल गई। तो क्या एक रैली बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन नहीं है? हाँ, इसने क्लोजिंग एक कैंडल में नहीं दी है, बट अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा मार्केट उसके बाद। तो ओवरऑल क्लोजिंग की बात करो तो इसने क्लोजिंग दी है यहाँ तक, ठीक है। बीच में एक बेस कैंडल बना दी वो बात अलग है, बट यहाँ पे क्लोजिंग मिली है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मेरा एक सप्लाई जोन है। ये मेरा ड्रॉप रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ठीक है। इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं ये। हम लोग पुराने सप्लाई जोन्स को डिलीट करते चलते हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम लोग एक और सप्लाई जोन ढूंढते हैं। थोड़ा और ऊपर अगर मैंने देखा तो मुझे एक और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन मिल गया। इसको भी मार्क कर लेते हैं। सो देखो मार्किंग ऐसे करते हैं, बॉडी टू विक मार्किंग, विक टू विक मार्किंग हम लोग दोनों ही कर रहे हैं अभी। इसमें हम लोग बॉडी टू विक मार्क कर लेते हैं, चलो, ठीक है। उसके बाद और ऊपर चलते हैं। मैं ऊपर देखते जा रहा हूँ, देखो जहाँ मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, मुझे अभी फ्रेश स्ट्रक्चर चाहिए ना। अगर मुझे टेस्टेड चाहिए होता तो मैं एग्जाम्पल के लिए उठाऊंगा अभी, बट फ्रेश डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करने के लिए आगे धीरे धीरे करके देखते रहना पड़ता है। देखते देखते मुझे देखो ये वाली एक्साइटिंग कैंडल दिखी, यहाँ पे 20, यहाँ पे एक लेगिन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक और सप्लाई जोन मिल गया ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का। इधर भी देखो मैंने विक टू विक मार्क करा क्योंकि लेग आउट कैंडल बहुत बड़ी है, उसके बेस में यहाँ पे विक टू विक मार्क कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। पावरफुल, अगर पावरफुल की बात करें तो ये वाला जो मेरा सबसे टॉप वाला है, देखो कितनी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल बनी रेड, मतलब ये वाला डिमांड जोन बहुत पावरफुल है। और अगर वैसे बात करें इस वाले स्ट्रक्चर की और इस वाले स्ट्रक्चर की, दो हमने मार्क किए थे ना यहाँ पे, एक ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, एक रैली बेस्ड ड्रॉप का। तो रैली बेस्ड ड्रॉप वाला ज़्यादा पावरफुल है। अब उसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, बट मेन रीज़न क्या है कि वो ओरिजिन पे बना है, और मैंने बताया था कि रिवर्सल पैटर्न ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई फिर कन्वर्ट करके सेलिंग आई है। बट यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग ही चल रही थी, थोड़ी सी फाइट चली और वापस सेलिंग चलने लगी, ठीक है। सो ये वाला पावरफुल, इन दोनों में से ओरिजिन वाला मेरा ज़्यादा पावरफुल है। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ से सेलिंग आनी स्टार्ट हुई या बाइंग आनी स्टार्ट हुई वो उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। अभी कुछ टेस्टेड सप्लाई जोन के अगर मुझे एग्जांपल मिल जाते हैं तो हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेश कौन सा है, टेस्टेड कौन सा है, ठीक है। एच डी एफ सी का चार्ट देख लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सप्लाई जोन बने हैं ऑलरेडी, मैं पुराने सप्लाई जोन पिक करूँगा तो मुझे टेस्टेड और ब्रेक सप्लाई जोन वो सब दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे एक सप्लाई जोन दिख रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप, जो कि काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसमें दो ड्रॉप कैंडल है। अब तुम बोलोगे बीच वाला जो है बेस जैसी लग नहीं रही, बट इन सबको देखते हुए ये कैंडल एज अ बेस मार्क कर सकते हैं हम लोग। धीरे धीरे करके जब तुम प्राइस एक्शन बहुत डीप से पढ़ोगे तुमको समझ आ जाएगा किस कैंडल को बेस कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। एंड अभी यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे प्राइस आई बट डायरेक्टली ब्रेक कर चुकी है। तो ये वाला सप्लाई जोन मेरा ब्रेक हो चुका है, टेस्टेड भी नहीं, ब्रेक हो चुका डायरेक्टली। टेस्टेड कब होता है, जब रिएक्ट करके नीचे आती प्राइस यहाँ से। एक और एग्जांपल लेते हैं ऊपर वाला,
HDFC बैंक ने एग्रेसिव आकर ऊपर वाले भी सप्लाई जोन को ब्रेक ही कर दिया है। नहीं, एक बार देखो टेस्टेड है। अगर वैसे देखोगे तो रैली बेस ड्रॉप ये मेरा सप्लाई जोन है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे विक टू विक एक बार आई, फिर उसके बाद नीचे भी गिरी, फिर गैप अप करके ब्रेक कर दिया। तो एक बार के लिए इसने रिएक्शन दिया था, उसके बाद ये ब्रेक हो गया। तो ये टेस्टेड बना था सबसे पहले, फिर अगले राउंड में ब्रेक कर दिया है। विक टू विक टेस्ट हुआ था, बॉडी टू विक नहीं आया था। देखोगे तो प्राइस यहीं से चल गई थी, मतलब विक टू विक ही चल गई थी। ये बेस कैंडल का विक देखोगे तो यहीं से चल गई थी। थोड़ा और ऊपर आता तो बॉडी टू विक भी टेस्टेड हो चुका होता, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टेस्टेड सप्लाई जोन के एग्जांपल थे। फ्रेश वाले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मार्किंग कैसे करते हैं उसमें। एंड टेस्टेड का अगर मुझे एक और एग्जांपल मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। एक बार क्विकली स्कैन कर लेता हूँ मैं चार्ट, अगर मुझे कुछ मिलता है तो। ओके, मिल गया है यहाँ पे। देखो रैली, दो बेस ड्रॉप, और लेग आउट की कैंसिल मिली। हाँ, लेग आउट की क्लोजिंग मिली लेग इन के नीचे है, ठीक है। इसकी मार्किंग कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ये मैंने इसको मार्क कर लिया है, बॉल टू विक मार्किंग मैंने इसकी कर ली है, ठीक। अब देखते हैं इसमें रिएक्शन आया कि नहीं। अगर तुम वैसे देखोगे तो यहाँ पे जब पहली बार प्राइस आई तो हल्का सा इसने यहाँ पे रेड कैंडल पे रिएक्शन दे दिया था। उसके बाद ये एरिया ब्रेक हो गया 1:1 तक रिएक्ट करके, मतलब जितना बड़ा ये रेंज है उतना ही रिएक्शन दे के ब्रेक कर गया, ठीक है। तो ओवरऑल एक बार ये टेस्टेड हुआ, फिर ब्रेक करा है। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल मिले तो। सप्लाई जोन का एग्जाम्पल, चलो वैसे इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं। एक और मिल गया, देखो ये वाला। एक ड्रॉप, एक बेस, एक ड्रॉप, दो ड्रॉप। तो ड्रॉप बेस डबल ड्रॉप का सप्लाई जोन है ये। अगर इसकी मैं मार्किंग करूं तो यहाँ पे मेरी आएगी लेगिन कैंडल। बॉडी टू विक भी कर सकते हो, विक टू विक भी कर सकते हो। अगर तुम बॉडी टू विक मार्किंग करते हो तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर तुम विक टू विक मार्किंग करते हो तो यहाँ पे तुम्हारी प्रॉक्सिमल लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम डीप में गई प्राइस, उसके बाद बहुत तगड़ा रिएक्शन आया नीचे की तरफ, ठीक है। सो ये वाला डिमांड जोन हमारा सप्लाई जोन हमारा चला है, ब्रेक नहीं करा है, टेस्टेड भी नहीं हुआ, चला है। टेस्ट होने के बाद चला है, ठीक। सो वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार एग्जाम्पल्स में भी तो भी वो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।